वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड, जो कि सन 2018 में आई थी। ये मूवी फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सीन देखते हैं अमेरिका के जादुई मंत्रालय का, जहां पर ग्रिंडलवाल्ड को कड़ी सुरक्षा में पिछले 6 महीने से कैद करके रखा गया था और इसी के साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड को 3 बार चेंज भी कर दिया गया था, क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड के पास काफी जादुई शक्तियां थी जिससे वो उन गार्ड्स को अपने कंट्रोल में कर लेता था। जिसके बाद हम एगेता को देखते हैं, जिसने ग्रिंडलवाल्ड को इतनी कड़ी सुरक्षा में कैद करके रखा था। और तभी हमें पता चलता है कि ग्रिंडलवाल्ड को अब यूरोप की किसी जेल में ट्रांसफर किया जाना था, जिसके लिए वहां एक जादूगर अपने कुछ साथियों के साथ आता है ताकि वो ग्रिंडलवाल्ड को यूरोप लेकर जा सके। और तभी एबरनीथी उस जादूगर को ग्रिंडलवाल्ड की छड़ी और एक लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये छड़ी दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी है। जिसके बाद वो सभी ग्रिंडलवाल्ड को वहां से ले जाने लगते हैं और तभी हम एबरनीथी को देखते हैं, जो छूमंतर होकर उस बोगी के नीचे आ जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि एबरनीथी अब ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिल गया है। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड अपनी बॉडी को एबरनीथी की बॉडी के साथ बदल देता है, जिससे अब वो आजाद हो चुका था। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड अपनी छड़ी का यूज करके वहां पर उन सभी जादूगरों को मारने लगता है और उस जादूगर से अपना वो लॉकेट लेकर उस जादूगर को पानी में फेंक देता है। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड एबरनीथी के साथ यूरोप की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन के जादुई मंत्रालय में, जहां हम मूवी के लीड कैरेक्टर न्यूट कमांडर को देखते हैं उसके क्रिएचर्स के साथ। और तभी वहां न्यूट के पास लीटा आती है। वही न्यूट लीटा को एक टाइम पर काफी पसंद करता था, लेकिन अब लीटा की शादी थीसियस कमांडर से होने वाली थी, जो कोई और नहीं बल्कि न्यूट कमांडर का भाई ही होता है। और तभी न्यूट लीटा के साथ अपने भाई थीसियस के पास पहुंचता है, जहां थीसियस न्यूट से कहता है कि अगर तुम उनकी सभी शर्तों को मानते हो तो तुम्हारे ऊपर लगे सभी एलिगेशन को हटा दिया जाएगा। जिसके बाद न्यूट अंदर जाता है, जिसमें सभी मेंबर न्यूट से कहते हैं कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर से विदेश जाने की पाबंदी हटा दे, लेकिन क्यों? जिस पर न्यूट उन सभी से कहता है कि मुझे बुक लिखना पसंद है और उसके लिए मुझे रिसर्च करने के लिए अलग अलग देशों में जाना पड़ता है। तो वो सभी न्यूट से कहते हैं कि तुम जब पिछली बार यूरोप गए थे तो तुमने अपने क्रिएचर के साथ आधा न्यूयॉर्क तबाह कर दिया था, लेकिन न्यूट इस बात को मानने से इनकार कर देता है। जिस पर सभी मेंबर न्यूट से कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी विदेश जाने की पाबंदी को हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस मंत्रालय में अपने भाई के साथ ही जॉब करनी होगी। लेकिन न्यूट, जिसे पूरी दुनिया घूमकर अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी थी, वो उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जिस पर मेंबर कहते हैं कि हमें पता है कि तुम काफी अच्छी जादूगर हो, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड और उसके जैसे जादूगर इंसानों और इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं। और तभी वो जादूगर न्यूट को क्रेडेंस के बारे में बताते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और वही ग्रिंडलवाल्ड अपने मकसद को पूरा करने के लिए क्रेडेंस को हर हाल में पाना चाहता है और इससे पहले कि वो इसमें कामयाब हो तुम्हें क्रेडेंस को मारना होगा। लेकिन न्यूट वहां पर उनकी ये बात मानने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। और थोड़ी दूर जाने पर न्यूट को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी न्यूट के पास एक मैजिकल हैंड आता है। न्यूट जैसे ही उस मैजिकल हैंड के पास जाता है कि तभी वो एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहां वो डंबलडोर से मिलता है। और तभी हमें पता चलता है कि डंबलडोर ने ही न्यूट को यूरोप भेजा था ताकि वो वहां जाकर क्रेडेंस से मिल सके। और तभी डंबलडोर न्यूट से कहते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड अभी पेरिस में है और वो क्रेडेंस को अपने साथ मिलाने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए तुम्हें किसी भी हाल में क्रेडेंस को ढूंढना होगा और उसे समझाना होगा कि वो ग्रिंडलवाल्ड का साथ ना दे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेरिस में, जहां हम ग्रिंडलवाल्ड को देखते हैं, जिसने अपनी टीम में अब कुछ और जादूगरों को शामिल कर लिया था। और तभी हम न्यूट को देखते हैं, जो अब अपने घर पहुंचता है, जहां आकर वो देखता है कि छोटे छोटे निफलर उसके घर का सामान चुराकर अपनी सीक्रेट पॉकेट में रख रहे थे। न्यूट किसी तरह उन सभी को पकड़कर एक जगह बंद कर देता है और तभी हमें पता चलता है
कि न्यूड ने अपने घर में भी काफी सारे क्रिएचर्स को रखा था और तभी हम उनमें से एक सी हॉर्स को देखते हैं। न्यूड ने इन सभी क्रिएचर्स की देखभाल के लिए रोजी को रखा था। जिसके बाद न्यूड को ऊपर से कुछ आवाज आती है और जैसे ही न्यूड ऊपर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके घर पर क्वीनी और जैकब आए हैं और तभी न्यूड जैकब से कहता है कि तुम्हारा तो स्मृति विलोपन कर दिया था, जिसमें जैकब न्यूड से कहता है कि वो स्मृति विलोपन लोगों की बुरी यादों को मिटाने के लिए था और मेरे अंदर तो कोई बुरी याद थी ही नहीं, इसलिए उसका मेरे ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ। और तभी एक दिन क्वीनी मेरे पास आई जिसने मुझे सभी बातें याद दिला दी और तभी क्वीनी न्यूड से कहती है कि जादुई मंत्रालय हमें कभी एक नहीं होने देगा, इसलिए हम यहाँ आ गए। और तभी न्यूड क्वीनी से पूछता है कि आखिर टीना तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, जिस पर क्वीनी न्यूड को बताती है कि जब टीना ने तुम्हारी और लीटा की शादी की खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी तो वो काफी ज्यादा उदास हो गई और अब वो एक जर्मन ऑरर को डेट कर रही है। जिस पर न्यूड क्वीनो को बताता है कि लीटा की शादी हो तो रही है लेकिन मुझसे नहीं, मेरे भाई थीसियस कमांडर से। और तभी न्यूड जैकब को देखता है जो कि काफी अजीब हरकतें कर रहा था। तभी न्यूड समझ जाता है कि क्वीनी ने जैकब के ऊपर जादू किया है, जिसके बाद न्यूड अपनी पावर का यूज करके जैकब के ऊपर से उस जादू को हटा देता है। और थोड़ी देर के बाद जैकब को जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि उसे तो अपनी शॉप में होना चाहिए था। और तभी न्यूड जैकब को सारी बातें बताता है, जिसके बाद जैकब क्वीनी से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर हम दोनों ने शादी की तो वो लोग तुम्हें जेल में बंद कर देंगे जहाँ वो तुम्हें काफी तकलीफ देंगे और ये मैं होने नहीं दूंगा। जैकब की ये सारी बातें सुनकर क्वीनी वहां से चली जाती है और तभी हम न्यूड को देखते हैं जिसे क्वीनी का एक लेटर मिलता है और उस लेटर में टीना का एड्रेस था, जिससे उसे पता चलता है कि टीना अभी पेरिस में है और वो क्रेडेंस को ढूंढ रही है। और अब न्यूड फैसला करता है कि वो भी पेरिस जाएगा, जिसके बाद न्यूड जैकब को बताता है कि हम पेरिस जा रहे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेरिस में, जहां हम टीना को देखते हैं जो कि जादूगरों की दुनिया में आती है जहां एक मेला लगा था। और तभी हम वहां क्रेडेंस को देखते हैं जो कि अपने असली परिवार की तलाश में निकला था। और तभी क्रेडेंस एक लड़की के पास आता है जिसका नाम नगिनी होता है, जिसे जादूगर ने कैद करके रखा था। और अब वो दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वहीं वो जादूगर नगिनी को सभी लोगों के सामने लेकर आता है और उनसे कहता है कि ये मुझे इंडोनेशिया के जंगल में मिली थी, लेकिन आप लोग इसकी खूबसूरती देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि ये श्रापित है और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपना रूप नहीं बदल पाएगी। वही नगिनी अपने असली रूप में आती है, क्योंकि वो और क्रेडेंस यहाँ से भागने वाले थे। और तभी नगिनी अपने मालिक यानी उस जादूगर को काटकर वहाँ से भाग जाती है। और तभी क्रेडेंस कुछ क्रिएचर्स को वहाँ छोड़ देता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वहाँ एक और क्रिएचर जिसका नाम ज़ोबो होता है वो भी वहाँ से आज़ाद होकर भाग जाती है। वहीं टीना जो कि क्रेडेंस की तलाश में आई थी और इससे पहले कि वो क्रेडेंस को पकड़ पाती तब तक क्रेडेंस नगिनी के साथ वहाँ से जा चुका था। और तभी टीना वहाँ पर एक जादूगर से मिलती है जिसका नाम यूसुफ होता है। यूसुफ टीना से कहता है कि हम दोनों ही क्रेडेंस को पकड़ना चाहते हैं और अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उसे जल्दी पकड़ पाएंगे, जिसके लिए टीना मान जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रिंडेलवाल्ड पर, जो अब अपने सभी साथियों को क्रेडेंस के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि अगर हमें इस दुनिया पर राज करना है तो हमें क्रेडेंस को अपनी टीम में शामिल करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें उसका भरोसा जीतना होगा ताकि वो अपनी मर्जी से हमारी टीम में आए। और उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है जिसमें तुम सभी को मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि एक क्रेडेंस ही है जिसकी मदद से मैं डंबलडोर को हरा सकता हूँ। जिसके बाद हम न्यूड और जैकब को देखते हैं जो कि लंदन से पेरिस जाने के लिए निकल गए थे। और तभी न्यूड एक जादूगर के पास आता है जो कि लोगों को इल्लीगल तरीके से दूसरी जगह पहुंचाया करता था, जिसके बदले वो उनसे कुछ पैसे लेता था। और तभी हम देखते हैं कि न्यूड और जैकब उसकी बाल्टी के अंदर जाते हैं और सीधा पेरिस में आकर निकलते हैं। जिसके बाद न्यूड जैकब के साथ उसी जगह पहुंचता है जहां एक रात पहले मेला लगा था। और अब न्यूड अपने जादू का यूज करके निफलर की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर टीना कहां पर है। और तभी न्यूड को पता चलता है कि टीना लास्ट टाइम यूसुफ से मिली थी और अब वो दोनों यूसुफ के पास जाने के लिए निकल जाते हैं।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्वीनी पर, जो कि पेरिस के जादुई मंत्रालय में आती है, जहां आकर वो अपनी बहन टीना के बारे में पता करती है। लेकिन वहां उसे पता चलता है कि टीना तो वहां पर आई ही नहीं है। ये सुनकर क्वीनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी वहां पर ग्रिंडेलवाल्ड की एक साथी आती है और वो क्वीनी को अपने साथ उसी घर में ले आती है। जिसके बाद वो क्वीनी से कहती है कि मैं घर के मालिक को बुलाती हूँ। और तभी वहां पर क्वीनी के सामने ग्रिंडेलवाल्ड आता है, जिसे देखकर क्वीनी घबरा जाती है और उससे कहती है कि मेरे पास मत आना। लेकिन वहां पर ग्रिंडेलवाल्ड क्वीनी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी टाइम से परेशान हो और अकेली हो, क्योंकि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन अगर तुम मेरी टीम में आती हो, जहां हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसमें सभी अपनी मर्जी से जी सके और जिसे चाहे उसे प्यार कर सके। जिसके बाद हम क्रेडेंस को देखते हैं, जो नगीने के साथ अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकलता है। और तभी वो एक जगह पहुंचता है जहां वो दुग्गर नाम की एक लेडी से मिलता है और उनसे कहता है कि आपका नाम मेरे एडॉप्शन लेटर पर है, क्या आप मेरी माँ हो? जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ नौकरानी थी और मुझे सिर्फ तुम्हारी देखभाल के लिए रखा गया था। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर विलियम आकर क्रेडेंस पर हमला कर देता है और उसके इस हमले में वो लेडी मारी जाती है। क्रेडेंस जब ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी अदम्य शक्ति से विलियम पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी विलियम अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेता है, जिस वजह से क्रेडेंस की शक्तियों का असर उस पर नहीं पड़ता। और तभी विलियम छूमंतर होकर अब पहुंच जाता है सीधा ग्रिंडेलवाल्ड के पास और उससे कहता है कि ये बिल्कुल सही समय है क्रेडेंस को अपनी टीम में शामिल करने का। जिसके बाद हम न्यूड और जैकब को देखते हैं, जो यूसुफ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसे ही पता था कि अभी टीना कहाँ पर है। और जैसे ही वो वहां पर आता है कि तभी न्यूड यूसुफ से पूछता है कि कल रात आप एक लड़की से मिले थे जिसका नाम टीना है और वो हमारी दोस्त है, क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ पर है? यूसुफ पहले तो मना करता है, लेकिन न्यूड के बार बार कहने पर वो उन्हें टीना के पास ले जाने के लिए मान जाता है। और जैसे ही यूसुफ उन दोनों को टीना के पास लेकर आता है कि तभी हमें पता चलता है कि यूसुफ ने टीना को बंदी बना रखा था और इसी के साथ वो जैकब और न्यूड को भी उसके साथ बंद कर देता है। लेकिन तभी यूसुफ की आंख में जो क्रिएचर होता है उसकी वजह से यूसुफ वहीं बेहोश हो जाता है और तभी वो ट्रकल उस दरवाजे को खोल देता है। जिसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं कि तभी वो तीनों देखते हैं कि उनके सामने अब ज़ोबो आ जाती है, जिसमें काफी खास तरह की पावर होती है। वो अपनी एक ही छलांग से काफी लंबी दूरी तय कर सकती थी। वहीं न्यूड, जिसने इन सभी क्रिएचर्स के ऊपर काफी अच्छी रिसर्च कर रखी थी, इसलिए वो उसे आसानी से काबू करके अपने सूटकेस के अंदर भेज देता है। जिसके बाद फाइनली सीन शिफ्ट होता है हॉगवर्ड स्कूल में, जहां पर थीसियस लीटा के साथ और भी काफी सारे ऑरर्स डंबलडोर से मिलने के लिए आए थे, ताकि वो ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ उनका साथ दे सके। वहीं डंबलडोर, जो कि अपने स्टूडेंट को गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ा रहे होते हैं, और तभी सभी ऑरर्स वहां आते हैं, जिसमें वो डंबलडोर से कहते हैं कि न्यूड अभी पेरिस में है और हमें पता है कि उसे तुमने ही पेरिस भेजा है ताकि वो क्रेडेंस की मदद कर सके। जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कैसे पता होगा कि न्यूड कहाँ पर है, और उस पर तो विदेश जाने की पाबंदी है, तो वो पेरिस कैसे जा सकता है? जिस पर ऑरर्स कहते हैं कि तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते और हम यहाँ तुमसे ये पूछने आए हैं कि क्या तुम ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ जंग में हमारा साथ दोगे? जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट सामने से जाकर ग्रिंडेलवाल्ड से फाइट नहीं कर सकता। और तभी हमें पता चलता है कि डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच बचपन में एक खास रिश्ता था। इसी वजह से डंबलडोर ग्रिंडेलवाल्ड से फाइट करने के लिए मना कर देते हैं। ये सुनकर ऑरर्स को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो डंबलडोर के हाथों में एक मैजिकल बैंड लगा देते हैं, जिससे अब डंबलडोर जो भी एक्टिविटी करेंगे वो उन्हें पता लग जाएगी। जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और तभी हम वहां लीटा को देखते हैं, जो वहां आकर अपनी कुछ पुरानी यादों को याद करती है, जिसमें वो अकेली उदास रहती थी और बाकी के बच्चे उसका काफी मजाक बनाते थे और कोई भी स्टूडेंट उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। और उस पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट उसका दोस्त होता है, जो कि न्यूड ही है। और तभी वहां पर डंबलडोर आते हैं और वो लीटा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ फिर से देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन वहां पर लीटा का कहना था कि आपने तो मुझे कभी अच्छा माना ही नहीं, क्योंकि मैं एक खराब स्टूडेंट थी। तो डंबलडोर लीटा से कहते हैं कि समझदार स्टूडेंट को उनकी खूबियों के बारे में बताया नहीं जाता,
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूट पर, जो कि जोबो के साथ अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा रहा था। और तभी वो टीना के पास आता है, जिसके बाद वो दोनों यूसुफ के पास आते हैं और देखते हैं कि उसकी आंख में एक पैरासाइट है। जिसके बाद न्यूट अपने जादू का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट को यूसुफ की आंख से बाहर निकाल देता है और अब यूसुफ खतरे से बाहर था। जिसके बाद टीना वहां से जाने लगती है और तभी न्यूट भी टीना के पीछे जाता है। न्यूट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, और तभी उसे याद आता है कि क्वीनी ने कहा था कि टीना ने उसकी और लीटा की गलत एंगेजमेंट की खबर पर भरोसा कर लिया है। जिसके बाद न्यूट टीना को बताता है कि लीटा की एंगेजमेंट मुझसे नहीं, मेरे भाई थीसियस से हो रही है। जिसके बाद हम ग्रिंडलवाल्ड को देखते हैं, जिसके पास अब फाइनली क्रेडेंस आता है। वही ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है तो तुम्हें आज रात को कब्रिस्तान में आना होगा, जहां तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ न्यूट टीना को बताता है कि फ्रेंच जादुई मंत्रालय में एक बॉक्स है, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर क्रेडेंस की सच्चाई क्या है। जिसके बाद वो दोनों उस मंत्रालय की तरफ निकल जाते हैं और तभी हम जैकब को देखते हैं, जिसके पास अब निकोलस आते हैं, जो जैकब को अपने जादुई पत्थर के पास लेकर जाते हैं, जहां जैकब क्रेडेंस को देखता है और कहता है कि मैं इसे जानता हूं। और तभी वो वहां क्वीनी को देखता है, जिसके बाद वो निकोलस से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो निकोलस उसे बताते हैं कि ये क्रिम्सन का कब्रिस्तान है। जिसके बाद जैकब क्वीनी के पास जाने के लिए वहां से निकल जाता है और तभी हम न्यूट और टीना को देखते हैं, जो कि उस जादुई मंत्रालय में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो उस लाइब्रेरी में जाते हैं जहां वो बॉक्स रखा था और वहां जाकर वो उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वहां रखी सारी रैक्स हिलने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि वहां पर अब लीटा आती है और वो उसी रैक के पास आती है जिसमें वो बॉक्स रखा था। लेकिन तभी वो देखती है कि वो बॉक्स वहां से गायब है और उसमें एक लेटर रखा है। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा था कि बॉक्स को क्रिम्सन के मकबरे में रख दिया गया है। दरअसल उस बॉक्स को एबरनीथी पहले ही वहां से ले जा चुका था। और तभी लीटा देखती है कि वहां पर न्यूट और टीना भी हैं और वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां वो लेडी आती है जो उस लाइब्रेरी की देखभाल करती थी और वो अपने साथ काफी खतरनाक बिल्लियों को लाती है। जिसके बाद वो सभी बिल्लियां उन सभी पर हमला कर देती हैं और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन रैक्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। और तभी वो तीनों न्यूट के सूटकेस में चले जाते हैं। जिसके बाद न्यूट जोबो के साथ अपने सूटकेस से बाहर आता है और उन बिल्लियों से फाइट करने लगता है। और तभी वो जोबो की पावर का यूज करके सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है उस कब्रिस्तान में। जिसके बाद वो तीनों लिस्ट्रेंज के मकबरे में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही यूसुफ, नगीनी, क्रेडेंस और जैकब पहुंच चुके थे। और तभी क्रेडेंस उनसे अपनी पहचान के बारे में पूछता है, जिस पर यूसुफ क्रेडेंस को बताता है कि मेरे माता पिता दोनों ही ऊंचे घरानों के थे और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। लेकिन लिस्ट्रेंज, जो कि मेरी माँ को काफी पसंद करता था, वो अपने जादू से उन्हें वश में करके अपने साथ ले गया और कुछ टाइम बाद उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन उस दौरान उनकी मौत हो गई और वो लड़के कोई और नहीं बल्कि लीटा ही है। लेकिन लिस्ट्रेंज लीटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और फिर लिस्ट्रेंज ने एक और शादी कर ली, जिसमें उसकी दूसरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। ये सुनकर क्रेडेंस को लगता है कि लिस्ट्रेंज ही उसका पिता है और यूसुफ अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारना चाहता है। लेकिन तभी लीटा बताती है कि लिस्ट्रेंज का असली बेटा पहले ही मर चुका है और मैंने उसे मारा है। मेरे पिता मुझसे ज्यादा उसे प्यार करते थे। और तभी वहाँ एक दरवाजा खुलता है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ काफी बड़ा एक ऑडिटोरियम होता है, जिसमें शुद्ध खून वाले काफी सारे जादूगर आ रखे थे। और तभी जैकब क्वीनी के पास जाता है। क्वीनी जैकब को देखकर काफी खुश होती है और तभी वहाँ एंट्री होती है ग्रिंडेलवाल्ड की, जो वहाँ मौजूद सभी जादूगरों से कहता है कि हमारा मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमें तो सिर्फ खुलकर जीने की आज़ादी चाहिए। लेकिन इन मगलुओं को समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड वहाँ काफी हेट स्पीच देने लगता है, जो कि वहाँ आए जादूगरों को काफी पसंद आती है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि अब इस दुनिया पर जादूगरों का राज हो। लेकिन तभी ग्रिंडेलवाल्ड को पता चलता है कि यहाँ कुछ औरस भी आए हैं। ग्रिंडेलवाल्ड उनसे कहता है कि हमने इंसानों की वजह से अपने ही लोगों को मारा है, लेकिन अब ये और नहीं होगा। और तभी ग्रिंडेलवाल्ड की साथी एक औरत पर हमला करती है, लेकिन उसमें वो खुद ही मारी जाती है। जिसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड अपने साथियों से कहता है कि जाओ और बता दो सबको
कि अब किसी भी जादूगर की जान नहीं जाएगी। जिसके बाद वो सभी जादूगर वहां से उड़नछू हो जाते हैं। और अब बारी आती है इस मूवी की फाइनल फाइट की, जिसमें ग्रिंडेलवाल्ड अपने चारों तरफ एक ब्लू कलर का घेरा बना लेता है, जिसे सिर्फ उसके साथ ही पार कर सकते थे। और अब फाइनली क्रेडेंस ग्रिंडेलवाल्ड के पास आ जाता है और उसी के लिए ग्रिंडेलवाल्ड ने ये सब किया था। और तभी क्वीनी भी जैकब को छोड़कर उसके पास चली जाती है और अब लीटा भी ग्रिंडेलवाल्ड के पास जाने लगती है, जिससे अब उसकी ताकत और भी बढ़ने वाली थी। लेकिन तभी लीटा ग्रिंडेलवाल्ड पर हमला कर देती है, जिसमें वो खुद ही मारी जाती है। जिसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड वहां से गायब हो जाता है और उसके जाते ही वो नीली रोशनी अब हर जगह फैलने लगती है। वहीं न्यूट और बाकी सभी उससे बचने के लिए वहां से बाहर आ जाते हैं और तभी उस नीली रोशनी में से कुछ क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं जो कि काफी ताकतवर होते हैं। वो सभी औरत उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और तभी वहां पर निकोलस आते हैं जो उनसे कहते हैं कि सभी अपनी छड़ी को जमीन में काट दो। और जैसे ही वो ऐसा करते हैं कि तभी उस नीली रोशनी के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाता है, जिससे वो अब ग्रिंडेलवाल्ड की उस रोशनी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी निफलर न्यूट के पास आता है। न्यूट देखता है कि निफलर के पास ग्रिंडेलवाल्ड का वो लॉकेट होता है। जिसके बाद वो सभी डंबलडोर के पास जाते हैं, जहां न्यूट डंबलडोर के पास आता है और उन्हें वो रक्त शपथ दिखाता है। और अब उस रक्त शपथ के टूटने से डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड ने जो आपस में ना लड़ने की कसम खाई थी वो भी टूट जाएगी। और अब ये सभी औरत मिलकर तैयार थे डंबलडोर के साथ ग्रिंडेलवाल्ड का सामना करने के लिए। जिसके बाद हम ऑस्ट्रिया के एक महल में ग्रिंडेलवाल्ड और क्रेडेंस को देखते हैं, जहां पर ग्रिंडेलवाल्ड क्रेडेंस को बताता है कि तुम्हारा असली नाम ऑरेलिस डंबलडोर है। गाइस, आखिर क्रेडेंस का डंबलडोर से क्या रिश्ता है, ये हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।